नमस्कार। बनारसी भोजपुरिया के ई मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज के कविता वाले में हमें एक कविता मिलल है कैलाश गौतम जी का। कैलाश गौतम जी हमें काफी पसंद है। एंकर लिखल ठेठ एकदम रहा था और दिल के छू जाए वाली बात, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो अपने घरन में ये सब चीज देखे कि मिलत था। पहले तो मिलत ही रहा, आज का पता नहीं। आज का तो आप लोगन के ज्यादा बढ़िया रहे मालूम हुई, लेकिन पहले जरूर ये सब चीज रहा और वही के चित्रित किए हैं, अपने शब्दन में पिरोए हैं कैलाश गौतम जी। एक कविता का शीर्षक दिए हैं बड़की भौजी। घरे में जब सबसे बड़की पतोर है तो उन कैसन रहत रहनी या कैसन लोग चाहत रहना वो समय में, और वो लोग वैसन रहत भी रहनी, वो तरह से वो सब रहतो रहनी है। तो कवि वही के चित्रण किए हैं शब्द में, तो आप सुने और सराहे होके समझे का कोशिश करें। और भोजपुरी फिर कहते हैं, हम हमेशा से कहते रहे ये तरह का चीज लिया हुआ का मकसद भोजपुरी में कि अपने भाषा के बढ़ावा दे, अपने आप के नहीं, अपने भाषा के। देखा, हम आज रहब न रहब, हम आज है ही कल न रह। देश आज भी हो कल भी रही। लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चीज बदलत जात है, लेकिन भाषा का मिठास, अपनी संस्कृति, ये सब के पकड़ के रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी होके देवे की चाहे अच्छी चीज। पीछे भी कुछ चीज ऐसा रहा जो खराब रहा, ओके छोड़ दो, ओके भूल जाओ। नया चीज है ओके लेत रहा, लेकिन अपने संस्कृति के मत छोड़त जा। संस्कृति के पकड़ के रखा। मिठास और खूबसूरती वही में है, संस्कृति में ही है, अपनी भाषा में है, अपनी बोली में है। तो हमें देखा सुने बड़की भौजी। जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, कामों में फंसती रहती है। झरझर झरझर हंसी होठों पर झरती रहती है। घर का खाली कोना भौजी भरती रहती है। डोरा दे कटोरा आंखें जिधर निकलती हैं, बड़की भौजी की ही घंटों चर्चा चलती है। खुद से बड़ी उम्र के आगे झुककर चलती हैं। आधी रात गए तक भौजी घर में खटती हैं। कभी न करती नखरा तिल्ली, सादा रहती हैं। जैसे बहती नाव नदी में वैसी रहती हैं, वैसे बहती हैं। सबका मन रखती हैं, घर में सबको जीती हैं। गम खाती बड़की भौजी गुस्सा पीती हैं। चौका चूल्हा खेत कियारी सानी पानी में आगे आगे रहती हैं, कल की अगवानी में। पीड़ा देती पानी देती थाली देती हैं। निकल गई आगे से बिल्ली गाली देती हैं। भौजी दोनों हाथ दौड़कर काम पकड़ती हैं। दूध पकड़ती दवा पकड़ती दाम पकड़ती हैं। इधर भागती उधर भागती नाचा करती हैं। बड़की भौजी सबका चेहरा बांचा करती हैं। फुर्सत में जब रहती हैं खुलकर बतियाती हैं। अदरक वाली चाय पिलाती पान खिलाती हैं। भैया बदल गए पर भौजी बदली नहीं कभी। सास के आगे उल्टे पल्ला निकली नहीं कभी। हारी नहीं कभी मौसम से सटकर चलने में। गीत बदलने में है आगे राग बदलने में। मुंह पर छींटा मार मार कर ननद जगाती है। कौवा को नंदोई कहकर हंसी उड़ाती। बुद्धू को बेशरम कहती भौजी फागुन में। छोटी को कहती हैं गिरी चिरौंजी फागुन में। छठे क्षमा से गंगा जाती पुण्य कमाती हैं। इनकी उनकी सबकी डुबकी स्वयं लगाती हैं। आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती हैं। घर में कोई सौत न आए यही मनाती हैं। भैया की बातों में भौजी इतना फूल गई, दाल परोस कर बैठी रोटी देना भूल गई। अब आप ये समझे कितना अच्छे तरीके से शब्द में रेखांकित चित्रण किए हैं कवि गौतम।
और एक बात के समझे की कोशिश करिए, देखें और देखें अपने आसपास में ऐसा चीज हो हैं रहन हैं अभी भी। सबके तो बात छोड़ दा, हमरे घरे में तो है, हमें बहुत पसंद आ। और हम चाह आप सब लोग हमरे एक द्वारा कविता ने कविता के ढूंढ के गौतम जी के मुख से ही के सुने, बहुत पसंद आई आप सबके। कहे जे लिखले हो वो जब कहता तो ओकर कहे का बात कुछ अलग होता। धन्यवाद आप सभी।